एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लफ्ज बता रहा है, एनवायरमेंट एनीथिंग जो आपकी सराउंडिंग है, कोई भी चीज जो आपकी सराउंडिंग है आपका एनवायरमेंट है। वो लिविंग भी हो सकता है, वो नॉन लिविंग भी हो सकता है। जैसे अब मेरे सराउंडिंग में एयर मौजूद है, एयर नॉन लिविंग है, हवा, मिट्टी है, फर्श है, जमीन है, चेयर्स हैं, बर्ड मार्कर है, सारे नॉन लिविंग। लिविंग क्या है? मेरे जैसे ह्यूमन बीइंग, वो लिविंग है मेरे एनवायरमेंट में। इसी तरह से एनिमल्स हैं, कुछ वायरस बैक्टीरिया मौजूद है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद इन्वायरमेंट, सराउंडिंग को पढ़ना है। एंड इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट बाय ह्यूमन एक्टिविटी, फिर ह्यूमन के काम से इन्वायरमेंट में क्या तब्दीलियां आ रही है। जैसे हम लोगों ने ज्यादातर अपनी कन्वेंस का इस्तेमाल शुरू कर दिया, हर किसी के पास अपनी बाइक है, हाँ मोस्टली घरों में गाड़ियां हैं। इसी तरह से तकरीबन घरों में जो है वो एसी लग गए हैं। इनसे रेडिएशन, इनसे जो है वो निकलती हैं रेज, जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है वो निकलती हैं। उससे फिर क्या हो रहा है? इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारी वजह से। तो ये हमने कहाँ पढ़ना है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये पूरी दुनिया का टेम्परेचर हर साल 0.004 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। अभी 0.0004 जो है ये थोड़ा नहीं है, पूरी दुनिया का इतना बढ़ रहा है। अगर इसको आप ले आए ना छोटी सी जगह पर, ये तो कई हजार जो है डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरी दुनिया। यानी आप अगर छोटे प्याले के अंदर पानी को गर्म करें या बड़े देगचे में करें, टाइम किसमें ज्यादा लगेगा? बड़े देगचे में लगेगा ना। तो इसी तरह से पूरी दुनिया को गर्म कर रही है 0.0004 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके इफेक्ट हम लोग ने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ने, यानी सॉइल के क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट की क्या है, सारा कुछ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो है लास्ट आपकी जो आपने ब्रांच पढ़नी वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री से। एनालिटिकल केमिस्ट्री लास्ट जो आपने पढ़नी है। एनालिटिकल का लफ्ज निकला है बच्चे एनालिसिस से, एनालिसिस, एनालिसिस, तज्जिया। जैसे तज्जिया निगार बैठे होते हैं ना आजकल खबरों के चैनल के ऊपर पूरा तज्जिया कर रहे होते हैं कि किसने क्या किया, किसने ना किया। इसी तरह से हमने तज्जिया करना है कंपाउंड्स का। केमिकल कंपाउंड है ना, केमिस्ट्री है कि कौन सी चीज किन चीजों से मिलकर बनी है और वो कितनी मिकदार में मौजूद है। एनालिटिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सेपरेशन, अलहदा करना, आइडेंटिटी ऑफ सैंपल। सैंपल चीजें वो होती हैं जिसमें हमें कुछ नहीं पता होता कि हमारे पास क्या है। मैं आपको नमक उठाकर दे दूं और मैं कहूँ बच्चों ये बताओ क्या है। अब मैंने जो आपको दिया, आपको तो नहीं पता नमक है, मुझे पता है, मैंने आपको दे दिया, आप कहोगे ये सैंपल है, हमें नहीं पता, नॉन मटेरियल है। फिर आप जब उसको टेस्ट करोगे, हर चीज को तो टेस्ट नहीं कर सकते आप, फॉर्मल सर ये तो नमक है। अब ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, यानी आपने एनालिसिस किया। समझ आई एनालिसिस? ये होता है तज्जिया करना। तो सेपरेशन, आइडेंटिटी ऑफ सैंपल इन अ कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर सैंपल को आइडेंटिफाई करना, सेपरेट करना। इसकी दो टाइप्स है बच्चे, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और से सुनो, मैं इसमें से एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वालिटी बताता है। एनालिसिस मैंने आपको सिर्फ 4 लाइनें लिखी हैं, आपने पीछे क्या लिखना है इसका? द टाइप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, या सिंपल लिखोगे द एनालिसिस इन विच वी आइडेंटिफाई एलिमेंट, in which we identify elements in a compound। कोई सैंपल है, कंपाउंड लिख सकते हो या यहाँ पर लिख सकते हो सैंपल। सैंपल कहते हैं अननोन मटेरियल को, जो आप नहीं जानते, जो आपको टेस्ट के लिए दिया गया है और आपको नहीं पता क्या है। तो हम लोग सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे। बच्चे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है बच्चों C6H12O6। पढ़ा हुआ है सब, पढ़ा हुआ है ना? ग्लूकोज C6H12O6। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें बताएगा कि ग्लूकोज में मौजूद है कार्बन, ग्लूकोज में मौजूद है हाइड्रोजन, ग्लूकोज में मौजूद है ऑक्सीजन। यानी ये बताएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सिर्फ ये बताएगा कि कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। Quantitative analysis, the analysis in which we identify
नंबर अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, नंबर बता देगा, तादाद बता देगा। ग्लूकोज के अंदर मेरे पास C6H12O6 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। एग्जैक्ट तादाद बता देगा बच्चे। ग्लूकोज के अलावा अगर सुक्रोज होता, उसका फार्मूला होता है C12H22O11। क्वालिटेटिव एनालिसिस इसमें भी यही बताएगा कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तादाद नहीं बताएगा, इसमें भी यही बताएगा। लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताएगा हमें कि कार्बन की तादाद 12 है इसमें, हाइड्रोजन की तादाद 22 है इसमें, ऑक्सीजन की तादाद 11 है इसमें। तो आप लोग बच्चे मुझे बताओगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस ज्यादा बेहतर है या क्वांटिटेटिव एनालिसिस? सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे। जो बच्चे कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस बेहतर है वो हाथ खड़ा करें। जो कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेहतर है वो हाथ खड़ा करें। वेल डन। क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज बेटर देन क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? वो तो तादाद भी बता दे रहा है, वो तो ये भी बता रहा है कार्बन है तो कार्बन है कितने। देखो ना, अब आपको मैं दो चीजें दे दूं, मैं आपको ग्लूकोज भी दे दूं, फ्रक्टोज भी दे दूं, आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकाल सकोगे। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 क्वालिटेटिव एनालिसिस से। क्वालिटेटिव सिर्फ ये बता दोगे आप कि इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है। और सुक्रोज में भी यही बताओगे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तादाद चेंज होने तो फार्मूला ही चेंज हो जा रहा है, कोई चीज ही चेंज हो जा रही है। जब ये डबल हुआ तो ये सुक्रोज बन गया। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस इज लेस बेटर, या सिंपल वर्ड में कहो quantitative analysis is better than qualitative analysis because in quantitative analysis exact amount of element is determined. Exact amount of element is determined. तो ये मेरा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। और नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है और सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्स के बारे में।